अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का लेक्चर है, आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अप्रोक्सीमेटली 6 डे एंड 7th डे तक, 6 डे तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है जाइगोट, हमने पढ़ा था जाइगोट से 2 सेल स्टेज। फिर हमने पढ़ा 4 सेल स्टेज। इसके बाद पढ़ा हमने 8 सेल स्टेज। फिर हमने पढ़ा 16 सेल स्टेज, और इसको हम मोरूला बोलते हैं। और मैंने बताया था आपको कि मोरूला में जो एम्ब्रियो होता है वो सॉलिड होगा। गुजराती में कहिए तो कि अंदर थी कठण से सॉलिड होगा, और उसका जो शेप होगा वो मलबरी जैसा होता है। गुजराती में इन्हें कहवाई सेतुर। तो लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने क्लियर किया था, इवन हमने ब्लास्टुला को भी क्लियर किया था। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम एम्ब्रियोजेनेसिस के जाइगोट, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज तक, और इवन उसके बाद का जो एम्ब्रियो कैसा होगा और इनका जो ड्यूरेशन है कि ये कितने दिन में बनेगा, उन सारी डिटेल्स को हमने डिस्कस करी थी। और जाइगोट को एम्प्यूला એટલે કે તુંબિકા વિસ્તારમાંથી एम्प्यूला से 16 सेल स्टेज तक आते आते मोरूला आते आते एंड मोरूला से अभी जो नेक्स्ट स्टेज बनेगा जिसको विच इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टुला। ब्लास्टुला કહેવાય છે ને, અને ब्लास्टोसिस्ट उसको बोलेंगे इन इंग्लिश एंड इन गुजराती। गुजराती में उसको क्या बोलेंगे उसका भी नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो आपको ये 2-3 पॉइंट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, मुझे उसका गुजराती शब्द थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ, आई थिंक वी कॉल्ड गर्भ कोष्ठ कोथरी को बोलते हैं गुजराती में। तो मैं नेक्स्ट जहां से शुरू करूंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक ब्लास्टोसिस्ट, एक ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर भी मैंने लास्ट लेक्चर में बोर्ड पे डिस्कस किया था, वहां से ही मुझे आगे कंटिन्यू करना है। फिर भी एक रिकॉल जैसा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट बनते तक जो जोना पेलुसिडा है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ओके, अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आफ्टर जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट में होता है उसमें टोटल सेल होते हैं 64 सेल्स। तो मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि जाइगोट के बाद 2 सेल डिवीजन के बाद ये जो डिवीजन है इसको क्लीवेज बोलेंगे, विखंडन की वजह से। और ये जो 2 सेल है उससे 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 मोरूला। 16 सेल स्टेज को हमने मोरूला बोला। इसी तरह से 64 सेल स्टेज को हम बोलेंगे
ब्लास्टूला। ये कौन सा स्टेज कहलाएगा बेटा? इसको हम बोलेंगे ब्लास्टूला स्टेज। और ब्लास्टूला स्टेज हो जाने के बाद ही जो प्रॉपर ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट और उस स्टेज को हम ब्लास्टूला बोलेंगे। ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है इसका इम्प्लांटेशन। ओके, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लांटेशन, व्हाट इज इम्प्लांटेशन वो मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एट ब्लास्टूला। ब्लास्टूला स्टेज में इम्प्लांटेशन होगा। तो ये जो 64 सेल का एक एम्ब्रियो जो बनता है जिसको हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला है, ब्लास्टूला स्टेज बोलेंगे, ये 64 सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 5th 6th डे, मतलब पांचवें और छठे दिन के एंड तक और 7th डे तक ये प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि या तो वो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद या तो 8वें दिन ये एक प्रोसेस करता है जिसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, जिन्हें गुजराती में कहीશું गर्भ स्थापन। इट मीन्स ये जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो बना है, ये ब्लास्टूला जो है, सॉरी ब्लास्टोसाइट्स जो है, वो एंडोमेट्रियम वॉल में फिट होगा और फिर वो वहां पे फिट होने के बाद वो प्रॉपर अपना प्लेसेंटल फॉर्मेशन शुरू करेगा। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा ब्लास्टोसिस्ट जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो मैं पहले वो समझा देता हूँ। बेटा याद रखना ब्लास्टोसिस्ट को गुजराती में गर्भकोष्ठ कोथरी बोलते हैं। ओके, और ध्यान से सुनना है, मैं गुजराती शब्द भी बोलूंगा। ये जोना पेलुसिडा होगा, फॉर एग्जाम्पल जोना पेलुसिडा डीजनरेट नहीं होता है और अच्छे से डेवलप, जैसे हमने जाइगोट में देखा था वैसे ही होता है। तो ये इम्प्लांटेशन को रोकता है। इसीलिए जब इम्प्लांटेशन मतलब कि गर्भ स्थापन होना है, तब ये जो एम्ब्रियो है विच इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट गर्भकोष्ठ कोथरी, उसके सराउंडिंग में जोना पेलुसिडा डीनेचर फॉर्म में होगा और धीरे धीरे ये भी जो मैंने बताया है आपको ये भी खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आपको एक बॉल जो होता है ना, राउंडेड बॉल, ऐसे बॉल को आप इमेजिन करो और उसको बेस्ट इमेजिन करने का है तो ये बच्चों के खेलने की चॉकलेट आती है ना, वो वाला बॉल। कोई किसी को इमेजिन कर पा रहे हो? वो 40 रुपीज का आता है, कोई डेयरी मिल्क का उसका, या पता है, दो ऐसे बीच में से खुलता है, ऐसे ढक्कन होगा यहाँ से ऐसे और ऐसा बॉल होगा। ये पता है सबको? चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इमेजिन करो कि एक बॉल है जो अंदर से हॉलो होगा। ओके, देखो यहाँ पे मैंने सॉलिड बोला तो यहाँ पे याद रखना है ब्लास्टोसिस्ट इज अ हॉलो। हॉलो। अब ये यहाँ पे मैं 2D डायग्राम है ना बेटा, ये 3D डायग्राम तो है नहीं, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको? चलिए मेरे पास एक डायग्राम है जिससे मैं आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ। वो डायग्राम आप देख लो पहले। देखो ये वाला डायग्राम बेटा, ये वाला, तो ये यहाँ पे लिखा है हॉलो बॉल ब्लास्टूला। ये जो डायग्राम है, अब इसको बीच में से काटेंगे तो ऐसा दिखेगा, ब्लास्टोसिल लिखा है, ब्लास्टोसिल। मैं अभी बताऊंगा ब्लास्टोसिल क्या है। ये जो ब्लास्टोसिल, अब रुकिए यहाँ पे अपने स्नाइप कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब चल, कोई बात नहीं बेटा, देख लो अपने। नहीं फुल स्क्रीन नहीं करना है, व्हाइट बोर्ड नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, अपने को स्निप करना है ना। 2 मिनट 2 मिनट। यस, डन हो गया है। इसको क्या करें, यहाँ से ओके करेंगे और इसको शेयर करेंगे अभी। हाँ चलो, अभी इसमें ही मैं समझा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है, ये जो लाइनिंग है इसी को हम बोलेंगे, जैसे मैंने बताया था ना वहां पे, इसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। पहले ही याद रखना बेटा, किसी भी एम्ब्रियो
एम्ब्रियो, कोई भी स्टेज का एम्ब्रियो, चाहे वो 2 सेल स्टेज हो और वहां से लेके जितने भी स्टेज है, तो जाइगोट के बाद के सेल को हमने ब्लास्टोमियर बोला है बेटा, जब तक ग्रेस्टुला नहीं बनता है तब तक। तो ये जो ब्लास्टोमियर है इसको गुजराती में हम बोलेंगे गर्भकोशो। तो ये जो ब्लास्टोमियर है, इसी ब्लास्टोमियर के लाइनिंग वाले जो सेल है ना, ये बॉर्डर के सेल, इसी को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और दूसरा नाम है उसका ट्रोपोब्लास्ट, और दूसरा नाम है कि उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, तो कि ट्रोपो एक्टोडर्म। ओके, या तो ट्रोपोडर्म बोलो तो भी चलेगा। तो ये ट्रोपोडर्म बोलो या ट्रोपो एक्टोडर्म बोलो, और गुजराती में इसका नाम है गर्भ पोषक, पोषक स्तर। तो ये उसका लाइनिंग है। अब इनर में ये खाली कैविटी है। तो आपको ऐसा समझना है कि ये जो बॉल है, जो ब्लास्टुला होलो बॉल है, इसको ऐसे कट करेंगे तो अंदर से ऐसा खाली होगा, और उसमें खाली होगा। और यहाँ पे याद रखना है कि ये जो अंदर वाले जो सेल है ना, ऐसे 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 बहुत सारे सेल होंगे, जिसको हमने बोला था इनर सेल मास। ओके, गुजराती में बेटा इसको क्या बोलेंगे हम, अंतः कोश समूह। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो ब्लास्टुला है, ये अभी यूट्रस में आ चुका है, और यूट्रस में आ चुका है। कौन से दिन में भी यूट्रस में आ जाता है, तो आपको याद रखना है, छठे 5वें 6ठे दिन तक बन जाएगा, 5वें 6ठे दिन, और 7वें दिन वो इम्प्लांटेशन, या 7वें या 8वें दिन में वो इम्प्लांटेशन मतलब गर्भ स्थापन करेगा। ओके, तो यूट्रस में वो अभी एंटर हो चुका है। आपको डायग्राम डे वाइज भी याद रखना है, मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब मैं प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके स्ट्रक्चर के साथ भी समझाता हूँ। आप पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर है। अब मान लो कि ये 2D डायग्राम है, जो मैंने अभी आपको बताया वो वाला 3D डायग्राम था बेटा। ये इसको तो ऐसे कट करेंगे तो अंदर अपने को रेड कलर के जो बताए ना, वो सेल में यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेंगे बेटा। तो मान लेना है कि आपको ये जो रेड लाइनिंग है, इट इज कॉल्ड, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्स विच इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट दूसरा नाम लिखे तो क्या लिखेंगे, ट्रोफो एक्टोडर्म या तो डर्म। गुजराती में लिखे तो क्या लिखेंगे बेटा, गर्भ पोषक स्तर। डन। तो इस तरह से अपने लिखेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे। अब अंदर जो सेल होंगे ना, अंदर जो सेल होंगे वो मैं ये बता रहा हूं, जैसे इस तरह से, एक ऐसे, ये जो अंदर सेल है, तो जो 64 सेल बनते हैं, ये 64 सेल्स में क्या होता है कि कुछ सेल्स ये बॉर्डर, पेरिफेरल बॉर्डर बनाता है एम्ब्रियो की, और उसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे। और जो अंदर होते हैं इसी को हम बोलेंगे बेटा इनर सेल मास। ओके, और इसको क्या बोलेंगे हम, अंतः कोश समूह। डन। और ये जो व्हाइट कलर का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलेंगे कैविटी। और इस कैविटी का नाम क्या है बेटा, तो किसको बोलेंगे, ब्लास्टोसिल। ओके, इस कैविटी को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या तो ब्लास्टोसिल। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ब्लास्टोसिल या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। अब इसको गुजराती में क्या बोलेंगे, तो गुजराती में भी बहुत इजी शब्द है, और उसको गुजराती में बोलते हैं गर्भकोष्ठ कोथरी गुहा, या तो यही शब्द है भाई, गुजराती में अपन 8 शब्द છે તમારે યાદ રાખવાનું। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है गर्भ कोथरी, और कैविटी और सील का मतलब होता है गुहा। तो गर्भ कोष्ठ कोथरी गुहा, मैंने गर्भ कोथरी लिखा है यहाँ पे, लेकिन गर्भ कोष्ठ कोथरी गुहा। तो ये स्पेस है होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, उसमें कौन कौन से सेल होंगे, उनका क्या रोल है। देखो यहाँ पे जो इनर सेल मास है, अंतःकोश समूह, इसको हम एम्ब्रियो सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो सेल। क्यों एम्ब्रियो सेल बोलेंगे, गुजराती में भ्रूण कोषों के भाई, सॉरी गर्भ कोषों के भाई, गर्भ कोषों। बिकॉज इन ही सेल से क्या बनता है बेटा,
तो कि इन्हीं सेल से आगे डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। गर्भनो विकास तथा संपूर्ण गर्भ इसी से बनेगा। और ये जो रेड लाइनिंग बताई है ना, एक्चुअल में यहाँ पे सेल्स बनाने चाहिए, लेकिन मैं सर्कल करके ऐसे बता रहा हूँ, जैसे वो डायग्राम में यहाँ पे देख लेते अपने ऐसे, ये दिख रहे हैं येलो कलर के सेल्स। तो ये जो येलो कलर के जो सेल्स है, इसी को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट या तो ट्रोफोएक्टोडर्म। ये आपको क्लियर रखना है। तो इनका रोल क्या है ट्रोफोएक्टोडर्म का? तो बेटा याद रखना, ट्रोफोएक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट, इनका ही काम होता है, दो दो मेन फंक्शन है इसके, दोनों ही बेटा याद रखो। पहला फंक्शन है इम्प्लांटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यही फंक्शन से कहा जाएगा कि प्रेग्नेंट, प्रॉपर प्रेगनेंसी हुई है, इस बेसिस पे ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इम्प्लांटेशन का काम है, जिसको गुजराती में बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा? गर्भस्थापन। तो ये जो गर्भस्थापन और इम्प्लांटेशन है बिकॉज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। तो हमको यहाँ पे क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि अभी जो हमारे पास ब्लास्टुला स्टेज में जो ब्लास्टोसिस्ट, जिसको गुजराती में गर्भकोष्ठकोतरी बोलेंगे, वो इम्प्लांटेशन, वो क्या करेगा? इम्प्लांटेशन करेगा। पक्का समझ में आ गया बेटा? अब ये एक और चीज याद रखना है कि इसका दूसरा फंक्शन क्या है, व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट? तो उसका दूसरा फंक्शन है नरिशमेंट बेटा। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो उसका नाम है, देखो अभी वो वहां पे भी हम आएंगे। इसका दूसरा काम है नरिशमेंट का। ओके, नरिशमेंट को गुजराती में बोलेंगे पोषण। तो ये किसको नरिशमेंट देगा? ये देता है नरिशमेंट बेटा एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो એટલે કે ગર્ભને પોષણ આપવાનું કાર્ય પણ કોણ કરશે? ટ્રોફોબ્લાस्ट। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे करेगा? कि जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तब ये विलीज फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करेगा? विलीज। और विलीज को गुजराती में बोलेंगे रसांकुर। ओके, और ये क्या स्ट्रक्चर है? ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे वो नरिशमेंट लेता है फ्रॉम दी मदर। ओके, फ्रॉम दी मदर, माता की ओर से जो पोषण मिलता है, वो पोषण उसको विलिस के थ्रू मिलेगा। और वो विलिस भी कौन बनाता है? तो ट्रोफोब्लास्ट। तो इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रोफोब्लास्ट का रोल है प्लेसेंटा फॉर्म करने में। ओके, प्लेसेंटा फॉर्म करने में। देखो दूसरे लैंग्वेज में मैं बोलूं प्लेसेंटा मतलब गुजराती में तो जरायु होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि प्लेसेंटा जब भी दिमाग में आए तो ऐसा मान लेना है कि बेटा ये किसी एम्ब्रियो का घर है। जैसे अपना घर होता है ना, अपने घर में अपने रहते हैं, वहां पे अपने को खाना मिलेगा, सब कुछ रहने को मिलेगा, सोने को मिलेगा। तो इसी तरह से माता के गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर तो माता के गर्भ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसमें प्लेसेंटा, मतलब यही प्लेसेंटा होता है ये पूरा। तो ये जो प्लेसेंटा बनेगा, ये प्लेसेंटा से एंडोमेट्रियम की वॉल की मदद से और ट्रोफोब्लास्ट की मदद से बनेगा। और ये यूट्रस मतलब के गर्भाशय में बनता है। और इसी की मदद से ये घर है, ऐसा मान लो कि ये फीटस और एम्ब्रियो का घर है। तो ये चीज प्लेसेंटा बनाने का सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रोफोब्लास्ट का। और वो कैसे होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब ये मैंने बेसिक समझा दिया था। अब यहाँ पे ब्लास्टो सिस्ट का फॉर्मेशन हमने देखा है। अब थोड़ा सा और डिटेल में, पहले मैं थोड़ा सा अच्छा वाला डायग्राम यहाँ पे कट करके पेस्ट कर देते हैं, जिससे तुमको दिक्कत ना हो समझने में। तो अपने क्या करेंगे, रियल डायग्राम को यूज करेंगे, यहीं से फिर से स्नैप करेंगे। ये रहा इम्प्लांटेशन का, ये डायग्राम भी हम यूज करेंगे। पहले ये वाला डायग्राम ले लेते हैं, कोई अच्छा सा डायग्राम जो हम अच्छे से इलेबोरेट कर सके, वैसा कोई डायग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा ये वाला डायग्राम अपने थोड़ा सा स्निप करके ले लेते हैं। तो ये डायग्राम अपने सिलेक्ट करेंगे, इसको क्रॉप कर लेते हैं पहले तो। हाँ ये रहा। और ये ये अब इसकी क्या जरूरत है वो भी मैं समझा देता हूँ। एक तो ये वाला डायग्राम अपने को चाहिए, तो ये ले लेते हैं पहले और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। और दूसरा कौन सा चाहिए हमको? दूसरा हम यूज करेंगे
दूसरा हम कौन सा वाला, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। ये रहा, देखो बेटा, मैंने जैसे बताया आपको, जाइगोट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल्स, और ये 16 सेल स्टेज। और 16 सेल्स के बाद ये है ब्लास्टोसिस्ट। तो ये वाला डायग्राम हम यहाँ पे स्निप करेंगे। स्निप कर लेते हैं पहले, क्रॉप कर लेते हैं। चलिए पहले तो इसी को, अब दो दो इमेज को हम समझेंगे। पहले ब्लास्टोसिस्ट में सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, फिर से तो भी मैं एक बार आपको फिर से इलेबोरेट कर देता हूँ। ये जो लाइनिंग है इसी को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, गुजराती मीडियम गर्भ पोषक स्तर। नाम से ही पता हो जाने, ट्रोफो का मतलब नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन होता है, ब्लास्ट मीन सेल्स होता है। तो और ये होगा कैविटी, जिसको हमने बोला था ब्लास्टोसिल और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। और ये जो है इन सेल को हमने बोला था इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास है वही एम्ब्रियो डेवलप करेगा। और ट्रोफोब्लास्ट का काम है प्लेसेंटा बनाना, लेकिन प्लेसेंटा तो बाद में बनेगा बेटा, पहले काम तो उसका क्या है, इम्प्लांटेशन का। तो इम्प्लांटेशन का काम होगा। चलिए, तो ये बेसिक तो हमने अभी डिस्कस किया ही था। अब आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि मैं मान लो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ना, इस सर्कल के अंदर मैं दूसरे कलर यूज कर लेते हैं अपने अपने मान, नहीं ऑरेंज कहाँ पे, ब्लू करते हैं। जैसे ए, भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एक्स्ट्रा में शायद पूछ ले, क्योंकि इस बार नीट का जो पेपर आने वाला है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, और डिफिकल्टी लेवल सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं रहेगा, थोड़ा एडवांस भी पूछेगी। तो हमको ये मान के चलना है कि इस बार का पेपर जो होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और उस हिसाब से हमको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखो ये वाली जो लाइनिंग है ना, जहां पे मैं ब्लैक डॉट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये जस्ट बता रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता चले कि किस सेल की बात कर रहे हैं। अब मैंने जैसे बताया ये क्या है, इनर सेल मास, सारे सेल्स। लेकिन जो इनर सेल मास के सेल किसके साथ अटैच है, किसके साथ, अ सेल ऑफ इनर ब्लास्टूला, इनर ब्लास्टोसिस्ट। ओके, ब्लास्टोसिस्ट के जो इनर सेल्स है जो अटैच है, ओके, ये क्या है, तो कि कांटेक्ट में है, कांटेक्ट लेके जोड़ाइला છે, कांटेक्ट विथ ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। तो मतलब कि इनर मास के जो सेल, ये जहां पे मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, जो सेल ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच है या कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में, टच में है, तो उन सेल को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रूबेर या रॉबेर, RAUBER। बेटा एक पॉइंट था जो मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे बेटा इम्प्लांटेशन को गुजराती में, गर्भ स्थापन। डन। चलिए, अब क्या होगा, पहले अपने क्या करते, एक डायग्राम अच्छा वाला ड्रॉ कर लेते यहाँ पे, फिर वो जो हमने स्नाइप किया है उनको भी यूज करेंगे। ये वाला, ये वाले डायग्राम को अभी यूज करेंगे, लेकिन इसको बाद में, अभी इसको रहने देते हैं। अभी जस्ट पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। पहले मैं एक लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ।
चलिए अब इसको काउंट करते हैं। इट इज अ एंडोमेट्रियम। ओके, इसको एंडोमेट्रियम बोलेंगे बेटा। अब ये एंडोमेट्रियम हुआ तो ये वाली जो स्पेस है, आज जगह है, आज स्पेस है, इसको हम बोलेंगे यूट्रस कैविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्ब्रियो ब्लास्टुला आने वाला है, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट आने वाला है, वो इस साइड से आएगा। ओके, और ये जो यहाँ पे दूसरी सेल वॉल होगी, ओके, ये आपको याद रखना है। अब कितना एंडोमेट्रियम में क्या क्या होगा, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम की इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, तो इस लाइन को हम बोलेंगे यूट्राइन एपिथेलियम। क्या बोलेंगे इसको, यूट्राइन एपिथेलियम। यूट्राइन का मतलब गर्भाशय, एपिथेलियम मतलब अधिच्छद। तो एंडोमेट्रियम में ये वाली जो लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूट्राइन एपिथेलियम। अब उसके बाद इस तरह से एक और लेयर होगा, मैट्रिक्स वाला लेयर। मैट्रिक्स से प्रवाही पर्णों से न कोशोपर्णों से, इस लेयर को हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, और इन कनेक्टिव टिश्यू को गुजराती में बोलेंगे बेटा संयोजक, संयोजक पेशी। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको संयोजक पेशी बोलेंगे बेटा। और इन दोनों को कंबाइन बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइनिंग मैंने बताई वो अपर बोल सकते हैं इसको हम। ओके, सबसे बाहर का, या यूट्रस एंडोमेट्रियम की फर्स्ट लेयर। ओके डन। तो इस तरह से अब इसके बाद जो लेयर होगा वो आपको पता होना चाहिए, मसल लेयर आता है, मसल लेयर। अब इसको भी याद रखना, ये जो मसल लेयर है बेटा, इस मसल लेयर को हम क्या बोलेंगे, तो कि इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। डन बेटा, इसको मायोमेट्रियम बोलेंगे। और उसके बाहर भी क्या आएगा, तो कि ये आएगा एपीमेट्रियम। इस तरह से यूट्राइन की वॉल बनेगी, वॉल ऑफ यूट्राइन, गर्भाशयनी दीवार। चलिए, तो आई होप आपको पहले ये यूट्रस की वॉल आपकी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फिर से क्या ड्रॉ करेंगे कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, गर्भकोष्ठ कोथरीज है, उसका स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ करेंगे। तो फिर से मैं अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करेंगे अपने, बराबर। तो ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट। ओके, इसको थोड़ा सा अपने क्या करेंगे, ओके, इसको थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट। तो जैसे मैंने बताया आपको, जो ग्रीन लाइनिंग है इसी को सेल्स काउंट करेंगे, और इसी को सेल्स काउंट करेंगे। तो ये कौन से सेल हुए बेटा, यस वेरी गुड, ट्रोफोब्लास्ट। इसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। और अंदर जो सेल होंगे, ये है एम्ब्रियो सेल। इस एम्ब्रियो सेल को क्या बोलेंगे, इनर मास सेल्स, अंतःकोश समूह। और मैंने बताया था कि जो इनर मास सेल किसके साथ, ट्रोफोब्लास्ट के साथ कनेक्ट होंगे, उसको हम सेल्स ऑफ रॉबेर बोलेंगे। अब इसकी डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने वो पॉइंट बोलना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, अजान के बाद इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से मैं अभी थोड़ा सा पॉज करूंगा। चलिए फिर से, तो ये पहला डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए। अब आप एक यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है आपको कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके दो पोल होंगे।
ब्लास्टोसिस्ट के क्या होंगे, दो पोल होंगे। एक पोल को हम बोलेंगे एब एम्ब्रियोनिक पोल और दूसरे को बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पोल। अब समझ लो इसका मतलब क्या होता है। ये जो इनर सेल मास जिस साइड पे होंगे, ये वाले पोल को, ये वाले पोल को, पोल मतलब ध्रुव, एंड, तो ये जो पोलार पोल जो होगा, इस पोल को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पोल। वेरी गुड। और इस पोल को हम बोलेंगे, जहां पे एम्ब्रियोनिकल सेल्स, इट मींस इनर सेल मास, इट मींस भ्रूण कोशो, इट मींस अंतः समूह, अंतः कोश समूह, तो ये नहीं है। ओके। और इस वाले पोल को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस वाले पोल को हम बोलेंगे एब, एब मतलब एब्सेंट हुआ यहाँ पर, एब एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक, एब एम्ब्रियोनिक पोल। तो ये चीजें याद रखनी है, इसको एब एम्ब्रियोनिक पोल बोलेंगे। तो जब भी इम्प्लांटेशन होगा तो एम्ब्री जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके दो पोल, गुजराती में आने ध्रुव के भाई, पोल ने ध्रुव कहीશું, एब एम्ब्रियोनिक अभ्रूणीय, अभ्रूणीय ध्रुव, और इसको बोलेंगे सॉरी, इसको बोलेंगे भ्रूणीय, भ्रूणीय ना, भ्रूणीय गर्भीय, चलिए सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, गर्भीय ध्रुव, गर्भीय ध्रुव। और यहाँ पे अपने लिखेंगे, माफी चाह रहा हूँ भाई, अगर्भीय ध्रुव। तो इस साइड को अगर्भीय ध्रुव गुजराती में बोलीशू, અને આને બોલશું गर्भीय ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल। तो ये वाली क्लैरिटी भी हमको रखनी है। यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दिया है ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्मेशन। अब हम इम्प्लांटेशन की डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको एंडोमेट्रियम की वॉल में क्या क्या होगा वो मैंने बता दिया। एंडोमेट्रियम वॉल में एपिथेलियल सेल्स होते हैं और एपिथेलियल लाइनिंग होगी, जिसको गुजराती में अधिच्छद बोलेंगे, और कनेक्टिव टिश्यूज होती है, संयोजक पेशी। संयोजक पेशी और कनेक्टिव टिश्यूज का भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें फ्लूइड एंड सेल्स होते हैं। तो ये मान लो जो मैं ब्लैक कलर के ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो सेल्स है, और रेड कलर की जो वो वाटरी सब्सटेंसिस है जो कनेक्टिव टिश्यूज में होता है। कनेक्टिव टिश्यूज की फ्लूइड बोल सकते हैं उनको, या तो बॉडी फ्लूइड भी आप बोल सकते हो। ગુજરાતીમાં કહેવાય ને શરીર પ્રવાહી અથવા તો સંયોજક પેશીનું પ્રવાહી, जो रेड कलर નું बताए जाते, और ब्लैक कलर के आपको मानना है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होंगे। ओके, चलिए अब, और कनेक्टिव टिश्यूज में कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इसमें आता है एक फाइब्रोब्लास्ट आएगा, एक मास्ट सेल्स आएगा। तो ये दो तो याद रखने ही है, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो बेसिक जो है वो आपको याद रखना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू करें। तो सबसे पहले इम्प्लांटेशन में होता क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि ट्रोफोब्लास्ट डेवलप होता है दो लेयर में। और कहाँ पे दो लेयर में, पहले तो बता देता हूँ, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट दो एरिया में, दो रीजन में डेवलप होगा, सॉरी दो लेयर में डेवलप होगा, बेस टर्मा विकास पाम से। और कहाँ पर, जिस साइड पे, जिस साइड पे ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियम कांटेक्ट में है, तो ये साइड पे, ये साइड पे कितने सेल बनेंगे बेटा, सॉरी कितने लेयर्स, किला स्तर बन से, तो क्या बेस स्तर। डन। तो देखो अभी कैसे होता है, फिर से सेम डायग्राम में ड्रॉ करूंगा यहाँ पर। इस बार डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये हो गया एंडोमेट्रियम। ओके, अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या होगा वो लॉजिक समझ लो कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स गर्भ पोषक स्तरों, वो अपने वो सेल्स जो होते हैं, वो सेल्स
अपने में से रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, तो कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, 2 मिनट, चलिए यहाँ पे ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अपने में से एंजाइम्स रिलीज करेंगे और ये एंजाइम्स इस पोर्शन को डाइजेस्ट करेंगे, इस पोर्शन को इस तरह से डाइजेस्ट करेंगे। ओके, अब इस तरह से डाइजेस्ट करेंगे और ये जो ब्लास्टोसिस है वो अंदर आ जाएगा। अंदर आ जाएगा तो इस प्लेस में वो अरेंज हो जाएगा। इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिल्स के सेल्स है वो 2 लेयर बनाएगा, एक सिमेट्रिकल लेयर होगा और एक की कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होगी। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि वो एक बाउंड्री में होगा, एक शेप में होगा। ओके, गुजराती मीडियम તમારા માટે બી કહું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો બેટા, કે આ જે ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી છે એનો જે ભાગ કોના કોન્ટેક્ટમાં, તો કે એન્ડોમેટ્રિયમના કોન્ટેક્ટમાં આવે પોતાનામાંથી ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ કરશે, જેનાથી શું થશે, તો કે જે એન્ડોમેટ્રિયમની દિવાલ છે એ પાચન થશે। એન્ડોમેટ્રિયમની દિવાલ જ્યારે પાચન થાય तो ये वाला जो एम्ब्रियो है वो आके यहाँ पे ऐसे डिस्प्लेस, 2 मिनट हो गए, तो इस तरह से 2 मिनट, इस तरीके से तो ये ऐसे अंदर उतर जाएगा। अब ये पूरा अंदर जाता है, वो बाद में समझाऊंगा, पूरा अंदर जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है कि ये पूरा अंदर चला जाएगा। ओके, तो पहले कैसे अंदर जाएगा वो भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है वो लेयर 2 लेयर में कन्वर्ट होगी और पहली जो लेयर है इसका नाम है सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और दूसरी होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। मैं नाम लिख देता हूँ कौन सी है। तो देखो ये वाली जो है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सिन, पूरा नाम लिखता हूं मैं यहाँ पर, तो इनका नाम है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए कॉमन वर्ड ही होगा और इनकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, नो सेल बाउंड्री। ओके, कोई बॉर्डर नहीं, सब मिक्स हो जाएंगे सेल्स और इस तरह से एक पूरा सा बड़ा सा सेल अमीबॉइड इरेग्युलर टाइप की एक लेयर बनेगी जिसके सारे सेल्स फ्यूज हो चुके हैं, है ना, બધા જ કોષો જોડાયેલા છે, तो इनकी कोई की सेल बाउंड्रीज नहीं होंगी, सारे फ्यूज होंगे और सारे फ्यूज होंगे तो इस तरह से होंगे। ओके, नो सेल बाउंड्रीज, डन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो सेल बाउंड्री नहीं है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा, सबके न्यूक्लियस होंगे क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट है, सबके न्यूक्लियस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लैक कलर के जो डॉट है वो न्यूक्लियस और इसमें साइटोप्लाज्म भी मिक्स होगा, साइटोप्लाज्म बता देंगे। तो ये हो गया। चलिए, अब इनका काम क्या है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, इनका काम क्या है कि ये और रास्ता करेंगे, और रास्ता करेंगे तो ये और आगे बढ़ेंगे, तो ये जो अपना ब्लास्टोसिस्ट है वो और अंदर जाएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो दूसरा होगा और दूसरे लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा, तो ये जो दूसरा लेयर है जो मैं डिनोट कर रहा हूँ, ग्रीन लेयर है, इसको रेड से डिनोट करेंगे, ये वाला, इसमें सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसी बाउंड्रीज। तो ये जो सेल्स है इसको बोलेंगे हम साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, और ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो इसी तरह से होंगे, ये सारे साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो आपको याद रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की साइड पे 2 लेयर में कन्वर्ट होगा, जिस लेयर की बाउंड्री कैसी होगी, नहीं होगी, और सारे सेल्स एक दूसरे में फ्यूज हो के पूरा सा मीडियम बना देंगे,
इस लेयर को हम बोलेंगे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और जिस की बाउंड्री होगी और सेल्स की मतलब सेल्स की बाउंड्री होगी, ये जो मैंने रेड से बताई है ऐसी सेल बाउंड्री होगी, उन लेयर को, इस ट्रोफोब्लास्ट को हम क्या बोलेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट। बेटा इसका गुजराती शब्द मुझे पता नहीं है इसलिए मैं गुजराती नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हो क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आता होगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी जहाँ पे गुजराती शब्द यूज करने हैं वहां पे हम यूज करें। अब इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। अभी भी कंप्लीट इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। अब ये वाला जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, तो कि एंडोमेट्रियम उसको कवर कर लेगा। तो ये जो लाइन, ये थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। पहले तो इसको अंदर ले लेते हैं अपने, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं बेटा। ये थोड़ा सा अंदर, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। ये आ गया, ओके। अपने अभी इनको ले लेते हैं। चलिए, वेरी गुड, ये प्रॉपर प्लेस में आ गए। चलिए, तो ये पूरा अंदर। अब क्या होगा कि इस तरह से इम्प्लांटेशन होता है। अब इस इम्प्लांटेशन में ये होता है कि एंडोमेट्रियम की एपिथेलियल इसको कंप्लीटली कवर करेगी। 2 मिनट में बता देता हूँ कैसे कंप्लीटली कवर करेगी। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीटली कवर। ये किसने कवर किया बेटा, एंडोमेट्रियम की वॉल। अब क्या होगा, तो अब ये होता है कि अंदर के जो सेल्स है ये अपना काम शुरू करेंगे। और आप सबको पता है कि इनका काम क्या है, इनर सेल मास, इट इज अ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो सेल्स, इनर सेल मास, अंतःकोश समूह। ये अब आगे का जो प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा इसको, तो इसको हम बोलेंगे, आगे का जो स्टेज है उसको ग्रेस्टुलेशन या ग्रेस्टुला। तो ग्रेस्टुलेशन को कंटिन्यू करें, ग्रेस्टुलेशन को। क्लियर। तो आई होप कि आपको इम्प्लांटेशन क्लियर हो चुका है। इम्प्लांटेशन में क्या क्या होगा आपको याद रखना है कि ब्लास्टोसिस इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन द, ओके, इन द एंडोमेट्रियम वॉल। और ये एंडोमेट्रियम वॉल के बाद एक्चुअल में क्या होगा कि अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट अपने में विली बनाना शुरू कर देगा। विली ने गुजराती में कहवाय बेटा रसांकुर। अब इसको बाद में डिस्कस करेंगे रसांकुर को, लेकिन मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम कहाँ पे है तो मैं देख लो तो। विली किसको बोल, ये रही विली बेटा। ये यहाँ पे लिखा है, देखो कहीं यहाँ पे होगा, इट इज कॉल्ड विली, क्रॉनिक विली लिखा है ना, क्रॉनिक विली, क्रॉनियोनिक विली। तो ये क्रॉनियो मतलब कॉरियन लेयर्स क्या होंगे वो मैं बताऊंगा अभी आपको। आई होप आपको इम्प्लांटेशन क्लियर हो चुका है। अब मैं कॉरियन, एमनियन और यॉक्सेक एंड एलेंटॉइस ये क्या है और ग्रेस्टुलेशन कैसे होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। इम्प्लांटेशन में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इम्प्लांटेशन में हम ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इम्प्लांटेशन में ऐड कर सकते हो। तो एंजाइम्स के नाम मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन वो एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही होते हैं जो सेल को डाइजेस्ट करेंगे जिससे वो अंदर एंटर हो सके। और एक बार इम्प्लांट होना मतलब आप एक इसको बेस्ड प्रोसेस समझनी है ना। किसी कीचड़ में पत्थर को आप डालो, फेंको, किसी कीचड़ में जब पत्थर को फेंकोगे ना तो कैसा कीचड़ में फिक्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो अपने ट्रोफोब्लास्ट में से एंजाइम्स को रिलीज करके एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट करके अंदर चला जाएगा, और फिर उसकी जो विदाउट सेल बाउंड्री वाली जो ट्रोफोब्लास्ट है जिसको हमने बोला था सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट,
वो अपना काम आगे करेगी और पूरा अंदर चला जाएगा और एंडोमेट्रियम फिर उसको पूरा कवर करेगा। तो इस तरह से कवर होगा बेटा। आई होप कि आपको इम्प्लांटेशन एंड ब्लास्टोसिस्ट क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेस्टुलेशन एंड रेस्पिरेशन थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसके बेसिक पॉइंट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है और नीट में भी मैक्सिमम आ सकते हैं वही पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल है। और रेस्पिरेशन के बारे में एक चीज ये भी बताई जाती है कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस के जितने भी स्टेज है वो इतने फ्रिक्वेंट और इतने फास्ट होते हैं, इतने क्विक होते हैं कि रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, इतने क्विक होंगे और इतने क्विक होने की वजह से इसको डिफिकल्ट होता है इसको डिटरमाइन करना। इसकी सीक्वेंस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी इवेंट पहले होती कौन सी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे कोई बेसिक 4 इवेंट आपसे डिस्कस करूंगा ग्रेस्टुला की, और उसी को हम समझेंगे। पहले ये लेक्चर को यहाँ से वाइंड अप करेंगे गुजराती मीडियम। अब आपको याद रखना है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि आपको स्टेजेस याद रखना है। तो आपको पहला स्टेज याद रखना है बेटा जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट के बाद क्या बनेगा बेटा? 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर मोरूला 16 सेल स्टेज, और फिर जब 32 सेल स्टेज और 64, इसी को हम बोलेंगे ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला के अंदर क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट, जहां पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन। आपको याद रखना है बेटा कि इम्प्लांटेशन कौन से दिन में होता है? इम्प्लांटेशन होता है आपको याद रखना है इम्प्लांटेशन या तो 7th होगा डे या तो 8th डे होगा। यहाँ पे एक और चीज आपको जो याद रखनी है वो है रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एंड जो हार्मोन्स यहाँ पे रोल उसका जो होगा, लेकिन उसको भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर गेस्टुला कि क्या रोल होगा। वो सब हम जब गेस्टुला कंप्लीट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर को यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो पॉइंट्स में आपको कंफ्यूजन है मुझे कांटेक्ट करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।